हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू एलएस एकेडमी फॉर टेक्निकल एजुकेशन। आज की वीडियो हम जानेंगे कि ये प्रोसेस होता क्या है। हम काफ़ी सुनते हैं कि ये चीज़ प्रोग्राम है, ये प्रोसेस है, लेकिन प्रोग्राम क्या होता है और प्रोसेस क्या होता है, आज की वीडियो हम अच्छे से जानने की कोशिश करते हैं। तो सबसे पहले हम जानते हैं कि प्रोग्राम क्या होता है। तो प्रोग्राम क्या होता है? प्रोग्राम एक ऐसा कोड है जो किसी भी लैंग्वेज में लिखा जाता है, जैसे सी लैंग्वेज, C++ लैंग्वेज, जावा लैंग्वेज, पाइथन लैंग्वेज। अलग अलग लैंग्वेज में जो भी हमारा कोड लिखा जाता है उसको हम प्रोग्राम कहते हैं। अब ये जो कोड है, ये कोड में होता क्या है एक्चुअली? इस कोड में क्या होते हैं? सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस होते हैं। यानी किसी भी प्रोग्राम में जो कोड होता है वो क्या स्पेसिफाई करता है कि कौन कौन से सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस हैं जो सिस्टम को दिए जाने हैं। ठीक है। अब ये जो हमारा कोड है, जो जिसमें प्रोग्राम आपका लिखा गया है, दिस कोड आफ्टर कंपाइलेशन, इस कोड को जब हम कंपाइल करते हैं, कंपाइल क्यों करते हैं? क्योंकि कंपाइलेशन में क्या होता है कि जो भी हमने इन लैंग्वेजेस में लिखा हुआ प्रोग्राम है वो आपका मशीन लेवल लैंग्वेज में कन्वर्ट हो जाए। तो कोड को हमने किस में कन्वर्ट कर लिया? मशीन लेवल लैंग्वेज में कन्वर्ट कर लिया। किसके द्वारा? कंपाइलर के द्वारा। क्यों कन्वर्ट किया? क्योंकि कंप्यूटर सिर्फ हमारा मशीन लैंग्वेज को ही समझता है। तो कोड को हमने क्या किया, जो हमारा प्रोग्राम था उसको हमने मशीन लेवल लैंग्वेज में कन्वर्ट कर लिया। मशीन लेवल लैंग्वेज में कन्वर्ट करने के बाद हमने क्या की, उसके साथ लिंकिंग विद रिक्वायर्ड लाइब्रेरीज। हमने जो भी उसकी हेडर फाइल्स थी, लाइब्रेरी फाइल्स थी, उनके साथ उसको क्या कर दिया? लिंक कर दिया। आपने मशीन कोड में कन्वर्ट कर दिया और फाइलों के साथ लिंक नहीं किया। जैसे हेडर फाइल होती है हमारी studio.h, conio.h, या मैथमेटिकल फंक्शन है math.h, ये भी हमें हेडर फाइल्स क्या करनी होती है? लिंक करनी होती हैं। किसके बाद? कंपाइलेशन के बाद। तो कंपाइल्ड प्रोग्राम प्लस लिंक प्रोग्राम, यानी कि जो भी हमारी हेडर फाइल्स थी उनको लिंक कर दिया हमने, तो हमारी कौन सी फाइल क्रिएट हो जाती है? हमारी एक एग्जीक्यूटेबल फाइल, जिसको हम EXE फाइल भी कहते हैं, वो क्रिएट हो जाती है। तो कोड के कंपाइलेशन के बाद और उसकी जो लिंकिंग हेडर फाइल्स के साथ उसको करने के बाद हमारी एक एग्जीक्यूटिव फाइल तैयार हो जाती है। ये जो एग्जीक्यूटिव फाइल या EXE फाइल है, इस फाइल को जब हम मेन मेमोरी में लोड करते हैं, यानी EXE फाइल बनने के बाद जब हम उसको मेन मेमोरी में लेके आते हैं, देन इट बिकम ए प्रोसेस। तब वो जो प्रोग्राम शुरू में चल रहा था, जो हमने कोड लिखा था, वो किस में कन्वर्ट हो जाता है? प्रोसेस में कन्वर्ट हो जाता है। इसलिए हम प्रोसेस को क्या कहते हैं कि ए प्रोसेस इज ए प्रोग्राम इन एग्जीक्यूशन। कोई भी प्रोसेस क्या है? जब भी हम किसी प्रोग्राम को एग्जीक्यूट करते हैं तब वो किस में कन्वर्ट हो जाता है? प्रोसेस में कन्वर्ट हो जाता है। इसलिए जो हमारा प्रोग्राम है वो हमारा पैसिव एंटिटी कहलाता है, यानी कि सिर्फ कोड लिखा गया है वो कुछ नहीं करेगा, लेकिन जो आपका प्रोसेस है वो क्या कहलाता है? एक्टिव एंटिटी कहलाता है। क्यों? क्योंकि जो भी हमारा कंप्यूटर के अंदर फंक्शन करना है वो कब होगा फंक्शन? जब हमारा प्रोसेस वर्क करेगा। सो प्रोसेस इज ए एक्टिव एंटिटी। सो दिस इज ऑल बिहाइंड द कंसेप्ट ऑफ प्रोसेस।